जिस तरह आज बहुत से लोग कहते हैं ना, ओ जी हामिद मीर इमरान खान को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। भाई जो भी वजीर आजम जेल के अंदर चला जाएगा हामिद मीर जो है वो देखेगा कि इसका जो केस बना ठीक है गलत है, केस गलत है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो मैंने उस वक्त देखा नवाज शरीफ साहब पे केस गलत बना हुआ है, मैं उनको सपोर्ट करता था। लोग कहते थे इसने भाग जाना है, हामिद मीर इसने भाग जाना है, ये पहले भी भाग गया था, मुशर्रफ के दौर में भाग गया था, ये फिर भाग जाएगा। मैं कहता था कहां भाग जाएगा, ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा। तो मैं जनाब थोड़ा सा जज्बाती होके इसी तरह, जिस तरह आपने टॉक शो में बुला लिया, मैंने भी किसी टॉक शो में कह दिया कि ये वो नवाज शरीफ नहीं है और देखना कि ये नहीं जाएगा। और फिर मैंने कहा अगर ये गया तो फिर मैं इस पे तनकीद करूंगा। वो जनाब नवाज शरीफ साहब सच्ची मुच्ची चले गए पाकिस्तान से, दूसरी दफा भी चले गए। और चले गए जब, और जाने के बाद फिर उन्होंने वहां से बैठकर जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन देने की हिमायत कर दी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के अगर शिकवे हैं, ठीक है, उनकी बड़ी मजबूरियां होगी, बड़ा प्रेशर होगा, हमारे साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है, हमने भी आपके बारे में बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, हमने भी आपके बारे में बड़े बड़े दावे किए, तबसरे किए कि जी ये वो नवाज शरीफ नहीं है जो मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान से बाहर चला गया था, ये और नवाज शरीफ है। लेकिन नवाज ने साबित किया कि वो वही पुराना नवाज शरीफ है जो मुशर्रफ दौर में भी बाहर चला गया और उसके बाद फिर इमरान खान के दौर में भी बाहर चला गया, और आज वो नवाज शरीफ साहब जो है वो हमारे साथ शिकवे कर रहे हैं। मैं अभी भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, 3 दफा पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने शिकवे करने शुरू कर दिए हैं, मैंने ये बातें पहले कभी नहीं की, तो फिर मैं भी बता रहा हूँ कि ठीक है, फिर हमारे भी शिकवे हैं। और फिर जिस तरीके से अभी आप हुकूमत चला रहे हैं, वो ये हुकूमत चलाने का ये तरीका है, तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी अपने जो वो लोग हैं जिनको के उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, उन्होंने भी उनके साथ बड़ी ज्यादती की है। तो ये कोई यकतरफा ज्यादती नहीं है, ये 2 तरफा ज्यादती है। नवाज शरीफ साहब के साथ शरीफ साहब ने भी बहुत ज्यादती की। इस वक्त जो क्राइसिस पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है, इस क्राइसिस के मौजिद जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने, बिल्कुल ठीक। और नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ कैसे बनाया था? जी बिल्कुल, अब जो गवाहियां सामने आ गई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ बताया है उसके बाद। जी नहीं, सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं बताया जी, मुझे खुद भी पता है जी, जरा मुझे खुद भी जाती आप भी रोशनी डाल दीजिए, आप भी रोशनी डाल दीजिए जी। कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कोर कमांडर रावलपिंडी थे और उस वक्त ये जनरल जहीर साहब DGISI थे और ये साजिश कर रहे थे इमरान खान की पार्टी के जरिए, तो मुझे याद है कि मैंने नवंबर 2013 में, जी बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, तकरीबन 11 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी, मैंने नवंबर 2013 में अपने टॉक शो में, कैपिटल टॉक में एक बात कही। मैंने ये दावा किया कि जी अब नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है इसके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च होने वाला है, एक तहरीक चलने वाली है। मकसद उसका ये होगा कि जी इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है और जी 4 हलके खोल दिए जाएं और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन असल मकसद उसका है जनरल परवेज मुशर्रफ को अकाउंटेबिलिटी से बचाया जाए, उसके खिलाफ जो केस चल गया उसको रोकना है। तो मेरे साथ राब्ता किया बहुत से लोगों ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के लोगों ने भी राब्ता किया कि यार ये आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाईजान आपको पता है कि मैं इमरान खान साहब को उस जमाने से जानता हूं जब उन्होंने अभी पॉलिटिक्स भी शुरू नहीं की थी, और जब वो पार्टी बना रहे थे 1995-96 में, तो 2-3 जो उनकी मीटिंग्स थी उसमें मैं भी शामिल था और मैंने उनको मशवरा दिया था पार्टी ना बनाओ क्योंकि आप पाकिस्तानी कौम के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। मैंने कहा उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो उनके साथ मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, मुझे उनसे पता चला है कि इमरान खान साहब जो उनको काम पे लगा दिया गया है और उनको नहीं पता इमरान खान साहब को कि असल मसला क्या है, लेकिन असल मसला परवेज मुशर्रफ को बचाना है। तो अब उसके बाद एक 2014 में आपको पता है फिर मेरे पे अटैक हो गया, फिर उसके बाद इमरान खान का धरना शुरू हो गया। ये जो सारा मामला था उस वक्त जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये अपने ससुर एजाज अमजद के जरिए नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते किए और उनको ये तासुर दिया कि मैं बहुत जमहूरियत पसंद जर्नैल हूँ और मैं जो है ये जो पॉलिसी चल रही है राहील शरीफ की, मैं इस पॉलिसी के साथ नहीं हूँ और ये जो आपके खिलाफ ISI साजिशें कर रही है मैं उसके भी खिलाफ हूँ। तो उन्होंने एक गुडविल बनाई अपनी नवाज शरीफ साहब की नज़रों में, और फिर उन्होंने इस दौरान में कुछ मीडिया के लोगों से भी उनके राब्ते थे, उनके साथ भी दोस्तियां थी बाजवा साहब की, और करते 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 फिर जब राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे तो उस जमाने में दोबारा
हमारे कुछ तो दोस्त हैं जो बाद में जनरल फैज के बहुत करीब हो गए थे, वो उस वक्त कोशिश कर रहे थे कि जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दिलवाई जाए। तो मैंने बड़ी उसकी खुल के मुखालफत की, कॉलमों में भी, टॉक शो में भी, हर जगह। मैं तो आज भी कहता हूँ एक्सटेंशन मिलनी नहीं चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए जी। ख्वाह वो आर्मी चीफ हो, ख्वाह वो चीफ जस्टिस हो। एक्सटेंशन से हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा होते हैं, मेरा पुराना मौकफ है, और नवाज शरीफ साहब का भी यही मौकफ था उस वक्त। तो अब जनाब बाजवा साहब जो हैं उन्होंने अपने ससुर के जरिए नवाज शरीफ साहब को कल्टीवेट किया, और मैं क्योंकि शरीफ साहब की एक्सटेंशन की मुखालफत कर रहा था, तो मेरे साथ भी कोई इनडायरेक्टली बाजवा साहब ने रब्ता किया। आजकल हमारे एक दोस्त हैं, वो एक टॉक शो को होस्ट करते हैं, तो उनकी भी बड़ी मुलाकातें होती थी बाजवा साहब से। आजकल वो बाजवा साहब की बड़ी मुखालफत करते हैं। मैंने उनको उस वक्त समझाया, मैंने कहा यार ये जो लोग होते हैं ना, इनके साथ इनको ट्रस्ट ना करो। जो बंदा ये खुद ही कह रहा है ना कि मैं बड़ा जमहूरियत पसंद हूँ, वो है वो कोर कमांडर, हाँ, तो उसकी बात के आपको एतबार नहीं करना चाहिए। बहरहाल बाजवा साहब को उनके ससुर ने सब सिस्टम को बाईपास करके आर्मी चीफ बनवा दिया। और जो अब आपको मैं सबसे अहम बात बताने लगा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जब एजाज अमजद को बता दिया कि अब आपका जो दामाद है उसको मैं आर्मी आ रहा हूं, तो दामाद ने अपनी फैमिली को फोन करके इतला दी कि बस बाजवा साहब आर्मी चीफ बन गए। उन्होंने कहा अभी तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन छोड़ो, नोटिफिकेशन से पहले ही पता लग गया था बाजवा साहब को कि मैं अगला आर्मी चीफ हूं। इतना एहसान है नवाज शरीफ साहब का बाजवा पे, इतना एहसान है। तीसरे नंबर से उठाया है, कंट्रोवर्शियल आर्मी है, क्रेडेंशियल जो है वो कोई इतने खास नहीं है, और जनाब उनको आर्मी चीफ बना दिया आपने। और उसके बाद फिर आप सोचें कि जब आर्मी चीफ बन गए बाजवा साहब, तो क्या होता था, ट्वीटें क्या आती थी, रिजेक्टेड। ठीक है ना जी। तो मैं इतनी लंबी मैंने आपके सवाल का जवाब इसलिए दिया है कि माजरत के साथ अर्ज है कि नवाज शरीफ साहब परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाते हैं ससुर की सिफारिश पे, वो उनके खिलाफ साजिश कर देता है। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो है उनको खुद भी सोचना चाहिए ना। अब ठीक है, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, उनको जो डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत गलत किया उनके साथ। उनकी पार्टी के साथ जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने बड़ी ज्यादतियां की हैं, लेकिन आप कुछ अर्सा तो उनका नाम लेते रहे। तो फिर आप जो है देखें, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा पर्सनल इशू भी है, वो ये है कि अगर आपको याद हो कि जब 2019 में नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे जी, मैं जनाब उनको बड़ा सपोर्ट करता था।